Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we have us with new course Corel Draw. So let's get start. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें. तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू गिव द इंट्रोडक्शन. देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स. ग्राफिक्स की टू टाइप्स हैं, वेक्टर ग्राफिक्स एंड रास्टर ग्राफिक्स. अब देखें, वेक्टर ग्राफिक्स में हमारे पास कोरल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर है, और रास्टर ग्राफिक्स में हमारे पास फोटोशॉप है. फोटोशॉप हमारा फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है और वो रास्टर ग्राफिक्स है. उसमें पिक्सल्स आउट होते हैं. पिक्सल्स क्या होता है? कुछ छोटे छोटे रंगीन नुकात होते हैं जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट होता है. तो फोटोशॉप में जब हम ऑब्जेक्ट को बड़ा करते हैं तो वो पिक्सल्स बाहर आ जाते हैं. लेकिन कोरल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर ग्राफिक्स. ठीक है जी. वेक्टर ग्राफिक्स में क्या होता है कि ये लाइन बेस पर मुश्तमिल होती है. इसमें जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ा करते हैं, यानी कोई भी पिक्चर बड़ी करते हैं, इस पर बनाई गई कोई भी क्लास आपने बनाई है, इसका जब साइज़ आप बड़ा करेंगे तो वो मज़ीद शार्प होती है, मज़ीद खूबसूरत होती है, मज़ीद क्लियर होती है. उसमें पिक्सल्स बाहर नहीं आते. ठीक है जी. तो ज़्यादातर हम लोगो, विजिटिंग कार्ड और ब्रोशर वगैरह के लिए ये यूज़ करते हैं. सारी प्रोफेशनली वर्किंग जो प्रिंटिंग के हवाले से होती है वो कोरल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर पर होती है. तो लेट्स गेट इट स्टार्ट. हम स्टार्ट करते हैं. देखिए, हम जब कोरल ड्रॉ, आप वर्जन कोई सा भी ले लें, आप X6 ले लें, ये भी न्यू वर्जन ही है. तो मेथड एक ही. आप फाइंड में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, अब देखिए सबसे पहले ये यहाँ नेम आ रहा है कि फ़ाइल का नेम दे दें. इसके बाद भी आप नेम दे सकते हैं. ठीक है जी. अच्छा, और उसके बाद ये CMY के RGB हैं. CMY के आपको पता है कि प्रिंट मीडिया कलर होते हैं और RGB आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कलर हैं. लेकिन ये देखिए, कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे है. अगर आप इस पर भी रखेंगे तो ये CMY के ही होते हैं, क्योंकि आपको अगर अपने काम का प्रिंट निकालना है तो सियान, मजेंडा, येलो, ब्लैक पे ही ये होते हैं. और फिर आपको पता है कि प्रिंट में चेंज नहीं होती. तो ये सारी नॉर्मल सेटिंग हुई हुई है. अगर आप फाइल में न्यू में जाकर ओके भी कर देंगे तो कोई वो नहीं है, अगर आपको प्रिंट नहीं निकालना. लेकिन प्रिंट निकालना है तो फिर जिस पेज के साइज़ पे प्रिंट निकालना है यहाँ से ले लें. ठीक है. तो ये पेजेस आ रहे हैं. पेजेस आप बाद में भी ले सकते हैं. ठीक है. अब देखिए, मैंने कहा था ना कि डिफ़ॉल्ट CMY, डिफ़ॉल्ट कलर मोड जो होता है वो CMY का पर ही होता है. ठीक है जी. अभी A4 साइज़ हमारे पास आ रहा है. स्केल है. स्केल को आप यहाँ से चेंज करके इंच में पिकास पॉइंट्स चेंज कर सकते हैं. आप फाइल लेने के बाद भी चेंज कर सकते हैं. देन और ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट पेज हैज़ लॉन्ग लेंथ एंड शॉर्ट विड्थ. ठीक है जी. इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है. और लैंडस्केप जो है अपोजिट ऑफ पोर्ट्रेट, शॉर्ट लेंथ एंड लॉन्ग विड्थ, यानी कि चौड़ाई ज़्यादा होती है और लंबाई कम होती है. ठीक है. अच्छा, फिर इसके अलावा ये हमारे पास आ रहा है रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन भी इसका नॉर्मल सेट होता है 300 पे. ये ओके कर दिया हमने. अच्छा जी. अब देखिए, सबसे ऊपर जो हमारे पास ये बार आ रही है इसको कहते हैं टाइटल बार. ये मेन्यू बार है. ठीक है जी. सेकंड, थर्ड हमारे पास स्टैंडर्ड बार है. ये पूरी स्टैंडर्ड बार है. ये हमारे पास कन सॉरी प्रॉपर्टी बार है. ठीक है जी. ये थर्ड स्टैंडर्ड है और ये फोर्थ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बार है. ये टूल्स आ रहे हैं हमारे पास, और ये हमारे पास कलर प्लेट्स हैं. ऑल बार्स आर ओपन विंडो मेन्यू. ठीक है जी. जो जितनी बार्स हैं वो सारी विंडो के ज़रिए ओपन है. इफ़ यू कुडंट फाइंड एनी बार, अगर आप कोई बार फाइंड नहीं कर पा रहे तो विंडो के ज़रिए ओपन करें. जैसे विंडो में देखिए मेन्यू है, उसमें टूल बार्स में, विंडो मेन्यू में टूल बार्स में देखिए ये स्टेटस बार है, स्टैंडर्ड बार है, प्रॉपर्टी बार है. प्रॉपर्टी बार एंड टूल बॉक्स मस्ट इम्पॉर्टेंट.
मोर इसेंशियल, ठीक है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू कान डू एनी वर्क विदाउट यूज बोथ बार, आप कोई भी काम इन दोनों बार को यूज़ किए बगैर नहीं कर सकते। तो आप विंडो में मेन्यू में टूल बार्स में ये सारी जो है बार्स के नाम आ रहे हैं, आप टिक हटा हुआ होगा तो टिक लगा दें अगर नहीं आ रही तो। इसके अलावा देखिए आप कलर प्लेट्स आ रही हैं, कलर के बगैर भी सारी बातें नहीं काम होता। आप कलर प्लेट्स में जाकर डिफ़ॉल्ट पे टिक लगाया हुआ है, अगर नहीं आ रही कलर प्लेट्स तो कलर प्लेट में जाकर डिफ़ॉल्ट पे टिक लगाना, ठीक है जी। बैक टू दी पॉइंट, ये हमारा पेज का एनवायरनमेंट आ रहा है और ये देखिए पेज के साइजेस वगैरह यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से भी आप ये चेंज कर सकते हैं नॉर्मली इसमें। और जब प्रॉपर्टी बार आप कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बार दिखाई है, ये अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड टूल चेंज हो जाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करेगी, ठीक है जी। अच्छा, अगर आपका पेज इधर उधर हो जाए, जैसे कि पेज बाज़ों का ऐसा होता है कि हम फाइंड नहीं कर पाते कहाँ चला गया, तो अगर आप शिफ्ट F4 कर देंगे कीबोर्ड से तो ये शिफ्ट F4 से पेज फिट टू पेज हो जाए, मतलब कि इस पे फिट हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है जी। तो ये वेक्टर ग्राफिक्स है। वेक्टर ग्राफिक्स 3 टूल पर बेस करती है, ओवल, रेक्टेंगल और पॉलीगॉन, ठीक है जी। तो आज हम इस पे काम करना आपको सिखाएंगे। देखिए ये हमारे पास, जैसे कि फर्स्ट करें, हमने यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लिया, जो इंट्रोडक्शन हो रहा है, अभी रेक्टेंगल लेकर मैंने ड्रॉ किया, ठीक है जी। ये ड्रॉ करने के बाद ये यहाँ टूल आ रहा है, जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका नाम है पिक टूल, ठीक है जी। सिलेक्शन टूल कहते हैं, पिक टूल कहते हैं। तो ये हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए होता है। ये देखिए ये है पिक टूल। तो कोई भी काम करेंगे तो सिलेक्ट करके करेंगे। हमने यहाँ से पिक टूल लिया और ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट पिक टूल सिलेक्ट करने के लिए होता है। इसके अलावा आप किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा भी कर सकते हैं इस तरह से, और छोटा करने के अलावा ये देखिए तिरछा करते हैं, स्क्यू या रोटेट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल Z से बैक कर दिया, ठीक है जी। और छोटा भी इस तरह से हम कर सकते हैं। एक बार सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। और अगर ट्रांसफॉर्म में लाना चाह रहे हैं, यानी कि इसको रोटेट करना चाह रहे हैं या स्क्यू करना चाह रहे हैं, तो एक बार और क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। लेकिन एक बार तो आपको यू हैव टू क्लिक वन टाइम, क्योंकि जब तक वन टाइम तो आप सिलेक्ट करेंगे ही, क्योंकि सिलेक्ट करेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे काम कर सकेंगे ना। अब हमें इसमें कलर देना है। हमने देखिए कलर प्लेट्स आ रही हैं। कलर प्लेट्स में आपके पास अगर आप लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे किसी भी कलर पर जाकर, तो ये क्या होगा, इसका फिल कलर आ जाएगा। और अगर हम किसी भी कलर पर जाकर राइट क्लिक प्रेस करेंगे माउस की, तो वो उसका लाइन कलर आ जाएगा, ठीक है जी। अब मैंने अगर यहाँ राइट क्लिक प्रेस किया कलर पर जाकर माउस की, तो ये देखिए इसका लाइन कलर आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास सिलेक्ट है, ठीक है जी। अब ये देखिए इसकी प्रॉपर्टी आ रही है, ये देखिए इधर इसकी लाइन के स्टाइल्स आ रहे हैं। और अभी आप सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे। ये देखिए लाइन की विड आ रही है, यहाँ ये आउटलाइन विड आ रही है, ये देखिए आउटलाइन विड इसकी बढ़ गई। मैंने स्टाइल दूसरा लिया है तो दूसरा आ गया। अगर मैं स्ट्रेट ले लूँगी तो स्ट्रेट आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह हमने जैसे ओवल ड्रॉ किया, या हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, सिर्फ हम इस पर काम करना सीख रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ से ये एलिप्स टूल लिया, ठीक है जी। एलिप्स टूल लेकर ड्रॉ किया, अब देखिए इसमें पहले से ही कलर आ रहा है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके चेंज कलर करना चाहूँ तो चेंज कर सकती हूँ एज यू विश, ठीक है। सिलेक्ट किए बगैर कोई काम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम सर्कल लें और सर्कल लेने के बाद हाफ सर्कल अगर ड्रॉ करना है, तो ये ड्रॉ एंड आर्क आ रहा है तो ये हाफ सर्कल आ जाता है। अच्छा, ये आ रहा है पाए, तो ये पाए स्टाइल में आएगा, ठीक है जी। तो जिस तरह से भी आप लेंगे उस स्टाइल में ड्रॉ हो जाएगा। आर्क लेंगे तो आर्क स्टाइल में हो जाएगा ये। लेकिन हमें अभी फ़िलहाल इसी में ही चाहिए तो हम उसी सर्कल पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है।
सिलेक्ट हुआ हुआ ये, लेकिन मैं आपको इस सूरत में बता रही हूँ कि सम टाइम स्टूडेंट डोंट नो दिस ऑप्शन, तो दे फील वेरी वरी, वो कहते हैं बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये आधा सर्कल क्यों आ रहा है। तो आप फुल सर्कल पर काम करें। आधा सर्कल जब हम लेते हैं जब कोई डिजाइनिंग डालनी हो किसी में, ठीक है। अब अगर हमें इसमें कॉपी लेनी है तो कॉपी लेने के लिए हमारे पास प्लस का ऑप्शन होता है। कीबोर्ड से अगर हम प्लस करेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इसमें हम कॉपी ले सकते हैं सिलेक्ट करके, ठीक है जी, प्लस। तो हम इसमें कॉपी ले सकते हैं, ठीक है जी। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।